वकील एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डीसी अम्बाला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डीसी अम्बाला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिटलर शाही नहीं चलेगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिटलर शाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तानाशाही डीसी की नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अम्बाला डीसी मुर्दाबाद अम्बाला डीसी मुर्दाबाद। नमस्कार, देश प्रदेश खबर देख रहे हैं आप। उस वक्त की बड़ी खबर जो है अंबाला से सामने आ रही है, जहां पर डीसी अंबाला मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। डीसी अंबाला मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा कोर्ट कॉम्प्लेक्स। यही नहीं, डीसी कार्यालय में भी डीसी अंबाला मुर्दाबाद के नारे लगे, और ये नारे जो हैं वो वकीलों के द्वारा लगाए गए हैं। आपको बता दें कि वकील इकट्ठा होकर डीसी कार्यालय पहुंचे थे और जमकर नारेबाजी कर अपनी भड़ास निकाली। इसके बाद डीसी गुस्से में कोर्ट कॉम्प्लेक्स चले गए और एक मीटिंग जो है वो तुरंत डीबीए अंबाला की बुला ली गई है। मामला आपको बता दें कि एक राजीव वालिया नाम के वकील की मौत हो गई है, जिसके दुख में जो है अंबाला के वकीलों के द्वारा वर्क सस्पेंड रखने का निर्णय लिया गया और उसके बाद एक रेजोल्यूशन जो है वो डालकर डीसी अंबाला के पास पहुंचाया गया। लेकिन अंबाला के डीसी ने इस रेजोल्यूशन को मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद डीसी के पास सभी अंबाला के जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, वो इकट्ठा होकर पहुंचे और बातचीत करने की कोशिश की। लेकिन वकीलों का कहना है कि डीसी ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। डीसी का कहना है अभी मैं व्यस्त हूं, जब आपको बुलाया जाएगा तब आप बातचीत करने के लिए आना। वकीलों का कहना है कि डीसी अंबाला ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, बदतमीजी भरा व्यवहार जो है वो वकीलों के साथ किया है और यह सही नहीं है। बता दें कि जब किसी भी प्रकार का वर्क सस्पेंड होता है, डीसी अंबाला के पास जो है वो एक रेजोल्यूशन भेजा जाता है, जिसके बाद उसे डीसी अंबाला जो है एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन बता दें कि जो डीसी अंबाला की कोर्ट में केस लगते हैं, वहां पर वकीलों का कहना है कि डीसी अंबाला के द्वारा वकीलों की अब्सेंट लगाई गई है और वकीलों की हाजिरी के वगैरह अलावा जो है अब्सेंट लगाने के आदेश दिए हैं। यानी कि जो केस है उन केसों के ऊपर भी प्रभाव पड़ना लाजमी है। वकीलों का कहना है कि वर्क सस्पेंड होने के कारण जो है डीसी अंबाला की कोर्ट में कोई भी वकील नहीं जा सकता, जिस पर गुस्साए वकीलों ने अंबाला डीसी की कोर्ट का बहिष्कार कर दिया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, अंबाला के वकीलों ने डीसी अंबाला की कोर्ट का बहिष्कार कर दिया है। वकीलों का कहना है कि हमारे राजीव वालिया नाम के एक वकील की मौत हो गई थी, जिसके बाद हमने वर्क सस्पेंड रखने का निर्णय लिया था, लेकिन अंबाला के डीसी ने उसे मानने से इनकार कर दिया और हमसे मिलने से भी मना कर दिया और हमसे बदतमीजी भरा व्यवहार किया गया। गुस्साए में अंबाला के वकीलों ने तुरंत प्रभाव से एक मीटिंग बुला ली गई है और एक मीटिंग जो है वो डीबीए अंबाला के हॉल में इस समय जारी है। एक बड़ा फैसला जो है वो भी अंबाला के वकील मिलकर ले सकते हैं, लेकिन अंबाला के डीसी अंबाला मुर्दाबाद के नारे जो हैं वो उससे गूंज उठा अंबाला का कोर्ट कॉम्प्लेक्स। डीसी कार्यालय पर भी जमकर नारेबाजी की गई और सैकड़ों की संख्या में गुस्साए वकील डीसी कार्यालय से सीधे कोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंचते हैं और वहां पर डीबीए अंबाला के वहां पर जो है एक मीटिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है और आने वाले दिनों में वर्क सस्पेंड जो है उसे भी बढ़ाया जा सकता है, कंटिन्यू किया जा सकता है। तो वकीलों के पूर्व प्रधान से हमने बात की है, उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। आज हमें बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, हमारे एक युवा वकील की मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु की एवज के अंदर आज हमने अपना वर्क सस्पेंड रखा था। वर्क सस्पेंड का रेजोल्यूशन डीसी साहब पे गया। हमारे यहाँ पे जो सेशन जज है, इन सभी कोर्ट्स ने इसको कोऑपरेट किया और सभी केसेस में डेट लगा दी। डीसी साहब पे गए, वो कहता मैं बार का रेजोल्यूशन नहीं मानता। पहले भी एक दो बार उन्होंने ऐसी ही शिकायतें आई तो हमने कहा मिल लिए थे भी आप कोऑपरेट करो, बार एसोसिएशन का हमारी का रेजोल्यूशन है। तो आज हम मिलने के लिए गए, कहता है जब मैं बुलाऊंगा तब मिलने आना। मतलब इस तरह की तानाशाही और बार का रेजोल्यूशन ना मानना अपने आप में क्या दर्शाता है। इसके उनके कंडक्ट की वजह से आज हमने उन
डीसी साहब की कोर्ट का बायकॉट कर दिया है और उसकी और आगे मीटिंग के लिए यहाँ पे आज हम उपस्थित हुए हैं। अब ये मीटिंग हमारी हो रही है। देखिए, यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अम्बाला है उसमें लगभग 2100 हमारे मेंबर्स हैं और अगर किसी मेंबर की मृत्यु हो जाती है या कोई मुसीबत आ जाती है तो मजबूरी वश हमें वर्क सस्पेंड करना पड़ता है। आज जैसा कि हमारी गवर्निंग बॉडी ने एक रेजोल्यूशन पास किया था और वर्क सस्पेंशन का निर्णय लिया था क्योंकि हमारे वकील साथी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन ये जो हमारे यहाँ अधिकारी हैं संवेदनहीन हैं और बिल्कुल उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, बार का रेजोल्यूशन नहीं माना। और जब हमारे प्रेसिडेंट साहब वहाँ गए पूरी गवर्निंग बॉडी के साथ, उनके साथ जिस तरह से अनुचित व्यवहार किया गया, तो मुझे लगता है कि ये ना सिर्फ हम लोग कंडेम करेंगे बल्कि हमारे जितने और भी साथियाँ वकील साथियाँ जहाँ जहाँ हैं उनको भी इस तरह के व्यवहार को कंडेम करना चाहिए। और ऐसा व्यवहार काबिल बर्दाश्त नहीं है क्योंकि एज एन एसोसिएशन अगर आप हमारी नहीं सुनोगे तो आम लोगों की कैसे सुनोगे। तो अभी मीटिंग होने जा रही है, जैसा निर्णय लिया जाएगा तो प्रधान जी आपको बता देंगे उस बारे में। तो हम लोग यही कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, जैसे जुडिशियल ऑफिसर पूरे दिन कोऑपरेट करते हैं और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर दुख मुसीबत होती है, आप ऐसे समय भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, जैसा उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि जी मेरे पास मिलने का ही नहीं समय है, अगर उनके पास हमसे मिलने का समय नहीं है तो वहाँ कुर्सी पे भी बैठे हैं, पब्लिक से क्या मिलेंगे? पब्लिक से कैसे मिलेंगे? आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सीट पे बैठे हैं, आपने न्याय भी करना है। आप जो आपके कोर्ट के अधिकारी हैं, लॉयर आर दी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, तो डीसी कोर्ट के जो अधिकारी आप हमसे मिलना नहीं चाहते तो किससे मिलेंगे? देखिए, आज हमारे एक एक्टिव वकील साथी की डेथ हो गई, उसका संस्कार था और एसोसिएशन ने रेजुलेशन डाला था कि वकील आज वर्क सस्पेंड रखेंगे और वो रेजुलेशन डीसी अम्बाला को भी भेज दिया गया था, लेकिन वो अड़िग हो गया, बोला कि मैं एसोसिएशन के रेजुलेशन को मानता नहीं। जिस रेजुलेशन को हाई कोर्ट ने मान लिया, सेशन जज ने मान लिया, पूरे कोर्टों ने कोऑपरेट किया कि आज वकील दुखी हैं उनके एक साथी की मौत के कारण और वो काम नहीं करेंगे, लेकिन इसने उसको मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में जब एसोसिएशन के साथी उनसे मिलने गए, जिम्मेवार हमारे जो पदाधिकारी हैं, प्रधान है और दूसरे, तो वहां भी उनका संतोषजनक व्यवहार नहीं था और इसी बीच वकीलों ने उनके कोर्ट का बायकॉट का निर्णय लिया, उनका व्यवहार था उसकी निंदा की और अब आगामी हाउस की मीटिंग बुलाई है, उसमें जो निर्णय होगा उसके हिसाब से एसोसिएशन चलेगी। देखिए, उनके कोर्ट के कंडक्ट का मामला नहीं है, बल्कि एसोसिएशन लॉयर्स को कोर्ट के ऑफिसर कंसीडर किया जाता है। अगर उनके साथ व्यवहार ऐसा है तो जिले के मुख्यालय में बैठा डीसी, जिले का मुखिया, उसका व्यवहार आम आदमी से, दुखी पीड़ित प्रताड़ित लोग जो हर रोज उसको मिलते हैं इंसाफ के लिए, उनके साथ कैसा रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। दुख की बात है कि एक आईएएस ऑफिसर जो जिले का मुखिया है वो वकीलों के साथ विवाद में उलझता है, उनके एसोसिएशन का रेजुलेशन नहीं मानता। तो ऐसे में ये सोचने वाली बात है। सरकार को भी, प्रशासन को भी दूसरे को सोचना चाहिए और खुद डीसी साहब को भी सोचना चाहिए कि कोर्ट के ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के साथ कंजोनेंस में चला जाता है, उनके साथ तालमेल बना के चला जाता है, विरोध नहीं। और ये एसोसिएशन के परिवार के एक सदस्य की मौत का मामला था, ऐसे में तो बिल्कुल भी शिकायत डीसी साहब की तरफ से होनी नहीं चाहिए। हाँ, ये उनका व्यवहार ही संतोषजनक नहीं था, जिसने हमारे लिए सैंक्टिटी होती है एसोसिएशन के रेजुलेशन की, अगर वो रेजुलेशन को नहीं मानते, वही एक तरह से एसोसिएशन की भावनाओं का अपमान है, उसकी जो संगठन है उसको चुनौती देने का काम है। अगर वो कहते हैं कि मैं रेजुलेशन नहीं मानता, तो ऐसे में क्लैश होना संभव है और शुरुआत डीसी अम्बाला की तरफ से इस मामले में की गई।